नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। ये इलेक्शन एक्सप्रेस की गाड़ी और लगातार इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम घूम रही है राजस्थान के रण में और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में क्या सियासी तापमान है, राजस्थान में किन मुद्दों पर इस बार वोटर्स वोट डालेंगे और वोटरों का मिजाज क्या है। तो हम आ पहुंचे हैं राजसमंद धार्मिक तौर पर भी, व्यावसायिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी अलग तरीके से मशहूर है। धार्मिक तौर पर यहाँ श्रीनाथ जी मंदिर, जहाँ दूर दूर से लोग मत्था टेकने आते हैं, और व्यावसायिक तौर पर यहाँ का वाइट मार्बल बहुत फेमस है जिसे देश विदेश में भेजा जाता है। और राजनीतिक तौर पर सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष भी बने नाथद्वारा से जीतकर, और यहाँ से हारे भी बीजेपी के कल्याण सिंह से मात्र 1 वोट से, और मुख्यमंत्री पद से वंचित तक रह गए। तो आज हम समझते हैं राजसमंद में चाय पर चर्चा करते हैं, और चाय बन रही है, चाय उबल रही है, और चाय पर चर्चा वोटरों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि राजसमंद में क्या मिजाज है वोटरों का। यहाँ 4 विधानसभा सीटें हैं राजसमंद जिले में, 2 पर बीजेपी का कब्जा है और 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। राजसमंद की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का लगातार कब्जा रहा है पिछले 15 सालों से। तो क्या राजसमंद में उस हिसाब से विकास हो पाए हैं? और ये राजसमंद की जनता चाय के साथ साथ ये क्या चल रहा है? डूंगावा के समोसे बॉस। तो चाय पर चर्चा होती है किस तरह की? अभी चुनावी चर्चा होती है? सिर्फ चुनावी चर्चा ही होती है। तो किस तरह की चर्चा होती है राजसमंद में? किन मुद्दों को लेकर चर्चा होती है? मुद्दों को लेकर तो ऐसा कुछ नहीं, बस चुनाव में किसको टिकट मिला, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस तरह की चर्चा होती है। सब तरह के लोग होते हैं, अपनी अपनी बात सब रखते हैं। आप बताइए, आपकी बात क्या है? राजसमंद में क्या लग रहा है इस बार? राजसमंद में भाजपा जीतेगी। बीजेपी लगातार यहाँ जीतती रही है। वही जीतेगी इस बार भी। बीजेपी ही जीतेगी। काम किया इसलिए? काम किया है, जनता से जुड़े हुए हैं, काम भी बहुत सारे किए हैं। जनता से छोटे छोटे जो भी काम है, सुख में दुख में, रोडों से लेकर सामुदायिक भवन से लेकर पानी की टंकियों से लेकर पानी की पाइपलाइन से लेकर छोटे छोटे काम। दीप्ति माहेश्वरी जी ने जो 2.5 साल में इन्होंने जो काम करके दिखाया है, इन्होंने कभी ये कमी में, किरण जी माहेश्वरी अब हमारे बीच में नहीं है। बीजेपी ने काम किया इसलिए यहाँ बीजेपी एक बार फिर से जीतेगी। बीजेपी ने कोई कार्य नहीं किया है। कार्य किया है राजस्थान सरकार के अंदर अशोक जी गहलोत की सरकार ने। जो चिरंजीवी योजनाएं और स्वास्थ्य की जो योजनाएं बनी हैं, मुफ्त में दवाई का होना वितरण और खाद्य सामग्री वगैरह, जो अशोक जी गहलोत की सरकार द्वारा जो आम पब्लिक को राहत का काम किया है, वो कांग्रेस सरकार ने किया है। और इनके यहाँ के एमएलए कम से कम 20 वर्ष से एमएलए बन रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक भी विकास के काम के ऊपर कोई नया काम नहीं किया है, ना कोई इंडस्ट्री राजसमंद के अंदर आई है। ऐसा कोई कार्य ये बता दे कि हमने ये कार्य किया तो हम मान जाएंगे। कोई कार्य इन्होंने नहीं किया है। कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया? किसने काम नहीं किया? दीप्ति माहेश्वरी या किरण माहेश्वरी जो भी यहाँ पर रही हैं, अब 20 साल से कब्जा रहा। सर 20 साल से कब्जा, आप खुद देख लो ना। काम किया तभी तो 20 साल और 25 साल। आप वो बोल रहे हैं कि गिना दीजिए आप। अब गिनाने में तो सर मैं क्या लिस्ट लेके बैठूंगा आपको? कहाँ मैं आप 5 काम गिना दीजिए। हाँ 5 काम तो, एक काम तो आपके पास में सब्जी मंडी देख लीजिए। ये जो विधायक, इन लोगों को यही मालूम नहीं है, ये खुद पार्षद रहे हुए हैं, इनको यही मालूम नहीं है कि एमएलए के क्या काम होते हैं और नगर परिषद के क्या काम होते हैं। हमारे एमएलए साहब ने जो नगर परिषद ने काम किए, ये सब्जी मंडी इन्होंने अभी इशारा किया उधर, ये सब्जी मंडी नगर परिषद ने बनाई है। और हमेशा विधायक महोदय अपने काम में इसको गिनाती हैं। विधायक के क्या काम होते हैं? बांध बनाना, बड़ी बड़ी योजनाएं लाना, 4 लेन लाना, ऐसे बड़ी योजनाएं लाना जिससे कि क्षेत्र को वर्षों वर्षों तक उसका लाभ मिल सके। लेकिन इन विधायक ने कुछ भी यहाँ ऐसा काम नहीं किया है। और किसी को जवाब देना होगा आप। अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नगर परिषद ने बनाया है। लेकिन ये प्रेरणा जो है, ये आज ये जो जगह थी, ये मंदिर मंडल की जगह थी, उसको कैसे यूज़ करना है, नगर परिषद के पैसों को कैसे यूज़ करना है। उस समय हमारे विधायक जो मंत्री थे, मंत्री होकर उन्होंने किस तरह से इसको अच्छे से बनाना है। आज देखो आप, रेलवे ब्रॉडगेज लाइन आ गई है, भाजपा ही लेके आई है। कौन लेके आया है? जब से 1990 से बीजेपी यहाँ से जीत रही है, सबसे बड़ा काम किया राजसमंद जिला बनाना।
मेरे ख्याल से अभी तो कोई सरकार कर नहीं पाई। उसके अलावा अभी जो रेलवे काम है, आम जनता की अपेक्षा थी इतने सालों से कि यहाँ ब्रॉडगेज होनी चाहिए। आज ब्रॉडगेज की राजसमंद में जो कॉलेज दिखते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज, IT, सब राजसमंद बीजेपी सरकार में आए। बीजेपी की सरकार में है, बताइए। आप इतना तो गिना दिया, आप इतने काम गिना दिए। सुनो, राजसमंद को जिला बनाया, हम मानते हैं भैरू सिंह जी की सरकार में बना, लेकिन यही बीजेपी वाले जब आज अशोक जी गहलोत ने 19, 20, 21, 22 कितने बनाए, 23 नए जिले बनाए, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं फिर ये लोग? बात तो राजसमंद की हो रही। मेरे भाई कर रहे हैं कि अशोक जी ने 21, 22 और 23 बना लिए। माननीय भैरू सिंह जी ने जब जिला बनाया तो जब सरकार बनी और बनते ही के कुछ समय में बनाया ताकि उसका डेवलपमेंट दिया, उसको पैसा दिया और उसका मतलब जो डेवलप किया और जिला बनाने के लिए जो उनको देना चाहिए वो सब दे के उस जिले बनाया। ऐसा नहीं बनाया रेवड़ियाँ बांटी है कि जाते हुए जब सैया जाती है ना तब उड़ जाती है, एक बार लो मतलब तेज होती है दीपक की। उस तरह से उन्होंने 6 महीने में सारी घोषणाएं की है और एक भी घोषणा धरातल पर उतरने वाली नहीं है। आपने अभी भी देखा होगा जिस तरह से मेरे भाई विकास की बात कर रहे हैं, तो अभी विकास का जुमला जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने जिस तरह से हम लोगों को पकड़ाया और अभी एक जो राजसमंद के झील जो है उसको बढ़ने के लिए नहर का जो उन्होंने शिलान्यास किया कि 80 करोड़ रुपए स्वीकृत है। 2 दिन बाद भी आप देखोगे अखबार के माध्यम से पता लगेगा कि वो न तो शिलान्यास हुआ और न उसका टेंडर हुआ, न पैसा आया, फिर भी शिलान्यास कर दे। ऐसी ये गलत जानकारी दे रहे हैं। पहले तो अपन जिले पे से शुरू हुए थे, जब ये कराते हैं तो उसको विकास में गिनते हैं जिले को। इस जिले के वासी देख रहे हैं कि राजसमंद जिला हेडक्वार्टर है, 20 साल से इनकी पार्टी के विधायक जीत रहे हैं, लेकिन अगर जिला नाम देने से ही विकास हो जाता तो कब का हुआ होता। लेकिन ऐसे विधायकों को यहाँ जिताया जा रहा है बार बार जो कि विकास को अभी तक, लेकिन जीत तो रहे हैं ना, इसका मतलब कुछ कर रहे हैं इसलिए जीत रहे हैं। दूसरा कारण है, मैं कई चैनलों पे उसका जवाब दे चुका हूँ और आप कहें तो इस पे भी दे दूँ। बताइए कि ये बैठने जाने, मुंह ढकने, रोने शादियों में, इसके अलावा पर्सनल रिलेशन के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने पर्सनल रिलेशन बनाए, विकास कुछ नहीं कराया। मैं विकास के बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि जो विकास हुआ है राजसमंद के अंदर वो राजसमंद की जनता अच्छी तरह जानती है। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मोहनलाल जी सुखाड़िया और आचार्य निरंजन नाथ जी आचार्य ने ये जेके टायर यहाँ पे डाली है, उसके बाद राजसमंद के अंदर विकास हुआ। वो कांग्रेस के सरकार के अंदर बना है। मुख्यमंत्री हमारे मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब थे और जो खारी फीडर बनी है, जो राजसमंद की लाइफ लाइन है, उसको हमारे कांग्रेस की सरकार ने बनाया है। आज बागेरी का बांध है जो उसके अंदर 300 गांव आज पानी पी रहे हैं पेयजल के लिए। ये विकास कांग्रेस ने कराया है, भारतीय जनता पार्टी का कोई इन्होंने नहीं कराया। RK हॉस्पिटल कांग्रेस ने बनाया है। आज जो भी योजनाएं बनी है, डेवलपमेंट जो हो रहा है वो कांग्रेस की देन है, सरकार है कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र विरोधी ताकतों से लड़ती है। ये समग्र विकास, सबका साथ, सबका विकास। अभी राजसमंद विधानसभा की बात कर रहे हैं। राजसमंद जिला एक सड़क का जिला कहलाया जाता था। स्वर्गीय शांतिलाल खोईवाल ने और किरण महेश्वरी बंसीलाल जी खटीक को जब राजसमंद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नेतृत्व दिया तो एक जिले को एक राजसमंद को जिले का रूप दिया। और यही मेरे भाई कह रहे थे जब मोहनलाल सुखाड़िया ने आज के 50 साल पहले नहर बनी, पहली बार किसी खारी फीडर की रिपेयरिंग 9 करोड़ रुपए लगाने में स्वर्गीय किरण महेश्वरी थी। 2.5 फीट पानी आता, 5.5 फीट पानी आता है। उसके तत्पश्चात उड़ते ये रिकॉर्ड कह रहा है। और अभी हमारे जिलाध्यक्ष बता रहे थे केवल खारी फीडर का टेंडर भी नहीं हुआ, किरण महेश्वरी विद्यालय की यूसी नहीं मिली, केवल मरती हुई सरकार को भगवत गीता पाठ कराया। 9 करोड़ रुपए किरण महेश्वरी ने पैदल यात्रा करी है। वसुंधरा जी ने 4 भुजा घोषणा करी है। ऑन रिकॉर्ड खारी फीडर पे 2.5 फीट की बढ़ी हुई आपको खारी फीडर मिलेगी। और आप सुनो, और देवास का पानी इनका कुछ नहीं, इनकी सरकार आई हमारी योजना को दबा दी। 28 करोड़ रुपए जो नहरों के काश्तकारों के 28 करोड़ रुपए बजट में लिए, इन्होंने टेंडर कैंसिल कर दिए। इन्होंने राजसमंद का सत्यानाश कर दिया। कांग्रेस ही राजसमंद का विनाश की सबूत है। आज मैं पूछना चाहता हूँ
कि ये कह रहे हैं हम इतना कार्य कराया। मैं इन्हीं के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, ऐसी ने बड़ी घोषणाएं की थी, बड़ी बड़ी मालाएं पहनी थी कि मैं देवास का पानी राजसमंद झील के अंदर लाऊंगी, लेकिन वो देवास की योजनाएं कहाँ गई? मैं आज पूछना चाहता हूँ इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से। एक बार एक बाबा भी हैं, बताइए सच क्या है, झूठ क्या है? अगर ये कांग्रेस सरकार नहीं होती तो हम भूखे मरते हम, और आज इनसे हम जी रहे हैं। हम कांग्रेस सरकार नहीं होती तो भूखे मरते, बाबा कह रहे हैं। आज हमको कोई खेती बाड़ी नहीं, कुछ नहीं हमारा, और हमारी ये सरकार हमको दे रही है, सब सामान दे रही है, हमको खा रहे हैं हम। कांग्रेस सरकार बंदा कुछ नहीं कहता, नहीं, ये बताइए कि बाबा जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। कुछ नहीं है। तो भूखे क्यों मरते? काम करो, भूखे क्यों मरते हो? काम करो। आज सरकार दे रही, कल देगी तो क्या करोगे आप? हमारे यहाँ तो यातायात सरकार दे रही है, कल नहीं देगी। बड़ी बात तो ये है, हमारे यहाँ यातायात का साधन नहीं, जयपुर जाने के लिए कोई साधन नहीं, जोधपुर जाने के लिए, कांकरोली के अंदर नहीं है, कांकरोली के अंदर कोई साधन नहीं है हमारे यहाँ। जोधपुर जाने के लिए कोई साधन नहीं है, जयपुर जाने के लिए साधन नहीं, खाली ओनली 2 बसें, सीकर वाली बसें चलती है, वो बंद हो गई। बहुत सी गाड़ियाँ, अच्छा प्रतापगढ़ जाने वाली गाड़ी वो बंद हो गई, बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ बंद हो गई, कोई साधन नहीं है। यातायात साधन का चाहिए हमारे को। सर हमारे उधर क्या है, बीजेपी के कार्यकाल में वो भारते थे राजेश जी पालीवाल, उन्होंने गटर बंद करवा दी। बोलो आप आइए, बीजेपी से इनका सवाल है। एक से आइए, क्या सवाल है? बीजेपी के कार्यकाल में एक गटर बनी हुई है, नाली निर्माण का काम था, और उन्होंने गटर बना दी थी। इन्होंने इनके कार्यकाल ये पार्षद थे, वो चौक पड़ी हुई है, वो बाहर निकलती थी। और कांग्रेस के राज होते हुए मैंने इनको कहा कि साहब ये तकलीफ है, इन्होंने पास में आके ना भी नहीं, उसमें जाकर भी नहीं बोलो आप। ये हालत है। बीजेपी भी और कांग्रेस भी दोनों एक ही है। हाँ। अब बताइए, बीजेपी भी वही और कांग्रेस भी वही। अब जवाब इस पर दे दीजिए, इनको जवाब दे दीजिए। मैं बताना चाहता हूँ, जो कार्य जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले जो नाले बना दिए थे, नाली बननी चाहिए थी, उन्होंने बड़े बड़े नाले बनाए, और भ्रष्टाचार के अंदर इतना इन्होंने भ्रष्टाचार किया चरम सेवा के ऊपर, जो कांग्रेस भी तो देखने नहीं गई। मैं बता रहा हूँ ना, इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी ने एक चेयरमैन को, जिनको भ्रष्टाचार के आरोप में उन्होंने हटाया था, जो कार्य इन्होंने नहीं किए। आज कांग्रेस के अंदर नगर परिषद बनी है, कांग्रेस की नगर परिषद बनी है, तो आप जाके देखिए, जिस तरह मुख्यमंत्री कोष से जो रोडें बनी है, जो नाले बन रही है, सीसी रोडें बनी है। सर वो तो साफ कह रहे हैं ना। मेरी बात सुन, इनकी बात बता रहा हूँ ना, मैं खुद गए हूँ मौके पे, नाली देखी है। कुछ लोगों ने वहाँ पे वो पत्थर डाल दिए थे अंदर, उन पत्थर को उनके एक घर के ऊपर नहीं होता है, एक घर के ऊपर नहीं होता है, पूरी नाली होती है। बीजेपी का जवाब। सर ये महेंद्र जी सेन है, मेरे आदरणीय अंकल हैं, और बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये अभी ये इतने परेशान हैं, वहाँ पे नाली नहीं थी तो मैं पार्षद था, मैंने नाली बनवाई। मैं पार्षद नहीं रहा तो उस नाली की सफाई तक नहीं हो सकती। आज 1 साल नहीं हो गए, 5 सालों से ये परेशान है। आज वहाँ पे सर्विस स्टेशन चलते हैं, सभी जने वहाँ। बताइए। हमेशा यहाँ के राजसमंद के कांग्रेसियों ने हमेशा राजसमंद के साथ स्वतंत्र व्यवहार किया, भ्रष्टाचार का अड्डा। आरोप बीजेपी पर भी लग रहा है। आरोप बीजेपी ने पहले शुरुआत करी। 20 साल से बीजेपी है, 20 साल से बीजेपी है, जवाब तो आपको भी देना होगा। आप 100 फीट जाइए, आप 60 फीट जाइए, 50 फीट जाइए, हमारे चेयरमैन बैठे। इस शहर की जितनी सड़कें दी ना, इस शहर की जितनी सड़कें दी है भारतीय जनता पार्टी ने दी। इस शहर का सुदृढ़ विकास किया भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारे नगर के चेयरमैन साहब महेश जी पालीवाल बैठे हैं। 100 फीट रोड इनकी देन, 60 फीट रोड इनकी देन, 50 फीट रोड इनकी देन। अगर राजसमंद को जिला मिले, इनका हमारे भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व। विधायक ने क्या किया? विधायक इनके साथ में मिलकर जिस एजेंसी का काम है, ये छोटी है, इनको कुछ नहीं आता है, पता नहीं कौन एजेंसी काम करती है। ये छोटी है, पढ़े लिखे नहीं है। राजनीति पहले आपके सामने बोल रहे थे सड़कों का जाल हमारे, और तीनों विधायकों के नाम गिनाए थे आपके सामने, और अभी कह रहे हैं कि इन चेयरमैन साहब ने, इन्होंने हमेशा नगर पालिका काम को विधायक का काम गिना। अपने अगर सब कुछ किया तो विधायक जी ने क्या किया? सहयोग रहा उनका, उन्होंने आर्थिक सहयोग काम नहीं, उन्होंने आगे आर्थिक सहयोग किया ना। अगर मैं कोई काम करता हूँ, मैंने कोई काम किया है तो मेरा विधायक सहयोग हो नहीं सकता। गवर्नमेंट सहयोग किया, वहाँ से उन्होंने किया, हम जो प्लान बनाया। 20 साल में 20 के क्या कोई 5 काम मजबूत काम गिना सकता है कोई यहाँ पर?
पॉलिटेक्निक कॉलेज, IIT कॉलेज, राजसमंद में पॉलिटेक्निक कॉलेज, IIT कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, हमारे यहाँ बीजेपी बिल्डिंग। सर की किरण मेसी नाम रखा है। अशोक गहलोत सरकार की सोच देखिए आप, आपकी विधायक शांत हो गई तो उनके नाम पे ऊपर कॉलेज बनाया है। ऐसा है, मेरी बात सुनो आप। विधायक महोदय जब मंत्री थी यहाँ किरण माहेश्वरी, तो ये जो पूरा राजसमंद एरिया है, जो बागेरी का कैचमेंट में आके इसको ठेठ बीम तक हर घर नल की योजना के माध्यम से हर घर पर नल की योजना पहुंचाई है और पानी के उपलब्ध कराने के लिए। और आज जो राजसमंद नगर में जल की जो व्यवस्थाएं चल रही है, आज जो भी व्यवस्थाएं चल रही है, उन व्यवस्थाओं में अगर कहीं भी देखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किरण जी माहेश्वरी जलदाय मंत्री थी, उस समय ये सारी योजनाओं को क्रियान्वित किया गया और आज हर घर में नल की योजना के माध्यम से पानी जो पहुंच रहा है पूरा उनके द्वारा। सुनिए, इनके विधायक ने अगर इतने काम कराए हैं तो इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऑफिस को क्यों तोड़ रहे हैं, उसका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी बड़े कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं का हजूम है। तंदूर कांड कांग्रेस की महिला ने तो तंदूर कांड किसने जलाया? कांग्रेस ने जला दिया तंदूर कांड कह रहा है। और भौरी कांड, जोधपुर का भौरी कांड उसको काट के नहर में डाला इनको। अरे यहाँ के विधायक की बात कर रहे हैं, ये भंवरी पे आ गए, इनके पास यह कोई जवाब नहीं है। और अब आप थोड़ा आम जनता एक बात और बैठ के आराम से बैठ। एक बात और कहेंगे, ये जो जोर जोर से बोल रहे हैं ना, कुछ दिन पहले अपने ही जिलाध्यक्ष के लिए कह रहे थे हुई मान सिंह, ये मान सिंह, और वो कह रहा हुई मान सिंह। ऐसे तो बीजेपी में अनुशासन है, और अनुशासन का नमूना आपने 3 दिन पहले देख लिया था, जब कुर्सी और टेबल विधायक के टिकट कटने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के पूरे ऑफिस को तहस नहस कर दिया और इल्जाम लगा। यहाँ भी टिकट को लेकर मारामारी है क्या? पहले मैं इनको शांत करना चाहता हूँ आराम से। ये क्या इनकी प्रताड़ना ये नहीं है, जोर से बोलने का कारण कोई इनका वो दूसरा नहीं, इनका कारण ये है कि इनकी हार बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये लगभग 2500 साल से एक ब्रेक लेना होगा। एक ब्रेक के बाद जवाब लेंगे सर, जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लेना होगा, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार और भी आम जनता है, हम उनके मुद्दे भी लेंगे, उनके सवाल भी लेंगे। ब्रेक के उस पार चाय पर चर्चा जारी है। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चाय पर चर्चा जारी है। कई सारे मुद्दों पर गर्मागर्म बहस भी हो रही है और गरम गरम चाय के साथ कुछ आम जनता भी है। पहले आम जनता से और भी सवाल ले लेते हैं। आप कुछ बोल रहे हैं, बताइए। सर, विगत 15-20 सालों से यहाँ बीजेपी का राज चल रहा है। एक बड़ी योजना बताते हैं, डिप्टी महेश्वरी से लेकर किरण महेश्वरी तक, तो राजसमंद उनका ऋणी रहेगा। अभी तक यहाँ पर धरातल लेवल पर कोई भी योजना नहीं है, खाली एक हवा है। जिस तरीके से बीजेपी ने अपना सब जगह इस तरह हवा बना के वोट लेते हैं, कार्य धरातल लेवल पर कुछ भी नहीं है। तो अब बीजेपी फिर जीतती क्यों रही? लोकल व्यक्ति को 10,000 की नौकरी के लिए उदयपुर जाना पड़ता है। बेरोजगार युवा को यहाँ पर एक भी जेके फैक्ट्री के बाद में एक भी फैक्ट्री लगी हो राजसमंद के अंदर, राजसमंद झील बनने के लिए कोई योजना लाए हो तो बताओ। आज की तारीख में प्रत्यारोपण करते हैं कि सीपी साहब वहां ले गए, वो ले गए। आप क्या कर रहे हो? राजसमंद के विधायक आप हो, आप सवाल नोट कर लीजिएगा, मैं आ रहा हूँ। आप हो राजसमंद के विधायक के जो फर्ज बनता है वो आपको ईमानदारी से अदा करना पड़ेगा। जनता को बेवकूफ बनाना बहुत समय हो चुका है। जनता समझ चुकी है कि हमें किधर वोट देना है और किधर वोट नहीं करना है, लेकिन लोगों को अपनी बात के अंदर मना देते हैं और फिर उसके वोट को डाइवर्ट कर लेते हैं। ये कोई मुद्दा नहीं हुआ विकास। सर, मैं आपकी चाय की चर्चा के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो दोनों पार्टियों के लोग हैं, ये दोनों एक हैं। यहाँ लोगों को लड़वाने के लिए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, ठीक है। बाकी रही बात, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। बाबा, आप कुछ बोलोगे? बहुत चुनाव आपने देखे, कुछ भी नहीं हुआ। और इधर कुछ हुआ काम? 20 साल से बीजेपी है यहाँ पर, युवाओं के लिए बोल रहे हैं कि रोजगार के लिए उदयपुर जाना पड़ता है। बिल्कुल काम हुआ है मैडम, कि बिल्कुल मैडम ने काम करवाया है राजसमंद में।
काम किया है तो वो कह रहे हैं काम गिना दो। नरे काम जो मैडम ने टोल के पैसे कम करवाया, टोल एक ही काम इतना बढ़िया करा, टोल का काम करवाया, ये बनाई, ये भव्य मंडी बनाई। मंडी तो बोल रहे हैं नगर परिषद। यार मैन पैसे तो मैडम नहीं लाए। लेकिन कुछ जनता कह रही है कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही है क्या? हाँ। मैं तो यही जानता हूँ कि मोदी जब से आया वो दंगा फसाद करा के नेता के लिए बना है। एक दूसरे को बनाने के चक्कर में पिछड़ रहा है, पिछड़ गया और पिछड़ रहा है। बीजेपी के आपसी दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही है, नेता नगरी स्रोत एक ही बेटे। दोनों पार्टी एक जैसी है, जिसको मिले वो खाने के लिए तैयार है। अपने जेब का देश सोचते हैं, बाकी की जनता की कोई नहीं सोचता है। कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही है, अपने बारे में सोचता है, जनता की कोई नहीं, किसी के बारे में नहीं सोचता है। और ये रोजगार का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की हालत बताता हूँ। हमेशा इन्होंने चुनाव यहाँ पे 20 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन धर्म के नाम पे जीतने का काम ये करते हैं। आपस में जातिवाद फैलाकर दंगे फसाद कराना, धर्म के नाम पे राजनीति करनी है, इसके माध्यम से ये चुनाव जीतते हैं। बाकी इनके पास जनता के अंदर पेट उड़ चुकी है, क्योंकि इसका उदाहरण स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं देकर यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं। और सवाल का जवाब ले लेता हूँ बीजेपी से। पहले विधायक चुने जाते रहे 20 साल से, आप योजना का नाम बता दीजिए जो विधायक लेकर आए, वो पूछ रहे हैं। कोई भी योजना सरकार के माध्यम से आती, विधायक के माध्यम से मेरे ख्याल से कोई भी योजना नहीं आती। और जो सरकार में होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, विधायक कोटे से तो विधायक मद होता है और सरकार की योजना। विधायक मद से क्या काम हुआ? मैं बताऊं ना, भाजपा के शासनकाल में ही सारे काम हुए। जैसे पहले गिनाया, जिला भाजपा राजसमंद जिला बना। उसके अलावा अभी जो कांग्रेस की सरकार है, फिर भी सेंटर की सरकार से ब्रॉड गेज जो 70 सालों से हम लोग बनी है, जो बनी है वो भाजपा सरकार में बनी है, हमारे कार्यकाल में बनी है। और जो ये फोर लेन है जो लंबे समय से बंद थी, लंबे समय से बंद थी, और वो भी ये फोर लेन का कार्य भी हमारे फोर लेन सीपी साहब लेके आए, हमारे डॉक्टर सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष है राजस्थान सरकार के अंदर, उनके माध्यम से विकास देखना हो। भिलवाड़ा से फोर लेन, गोमती से फोर लेन, उदयपुर तक, ये कार्य कांग्रेस की देन है। क्लोज करेंगे। बिल्कुल सीपी साहब फोर लेन लाए, वो नादवारा में अभी भी वो झूला झूल रहा है और कहते हैं कि नगर पालिका को देंगे ये फोर लेन। ये आप क्लोज करेंगे। क्या वकील कमजोर है? इससे हटके एक बात मैं करना चाह रहा हूँ। ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर ध्रुवीकरण का हमारे पे इल्जाम लगाते हैं और हिंदू मुस्लिम के दंगे कराते हैं। लेकिन सुनिए, बात पूरी नहीं हुई भैया, एक मिनट, बात पूरी नहीं हुई। 4 बजे इलेक्शन एक्सप्रेस में आपको हम बुलाएंगे, 4 बजे में। विधायक मत से जो काम होते हैं, उन विधायक मत में जो अभी रिकॉर्ड आया है, उसमें सबसे जो फिसड्डी एमएलए हैं अपना काम करने, विधायक मत का पैसा खर्च करने में, उसमें राजसमंद विधायक का नाम है। चलिए ठीक है। विधायक 20 साल से चुने जाते रहे बीजेपी के, तो उन्होंने क्या काम किया, हिसाब किताब हो रहा है। काम के नाम पर फिसड्डी रहे, ये आरोप। हालांकि बीजेपी का अपने जवाब। जनता कह रही है कि बीजेपी कांग्रेस एक ही है, दोनों आपसी झगड़े में जनता का नुकसान हो रहा है, विकास यहाँ पर राजसमंद पिछड़ रहा है। और जनता के पास फिर विकल्प क्या बचते हैं, राजस्थान के रण में पता चलेगा। शाम 4 बजे इन्हीं मुद्दों और इन्हीं सवालों पर इलेक्शन एक्सप्रेस होगा। जनता के सवाल और नेताओं के जवाब जरूर देखिए शाम 4 बजे राजसमंद से इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार।